कथा सूत्र ये बुंदेली धरती अपनी अजब निराली शान है, किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। ये कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में निष्ठा, प्रेम और बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये कथा बुंदेलखंड क्षेत्र में सदियों से सुनाई जा रही है और हरदौल को आज भी एक वीर, निष्ठावान और आदर्श राजा के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी उस समय की है जब भारत के राजाओं के महल राजनीति, शक्ति संघर्ष और षड्यंत्रों का केंद्र हुआ करते थे। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपने भाई के प्रेम और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और सदा के लिए अमर हो गए। ओरछा का महल ऊंचे पहाड़ों के बीच बेतवा नदी के किनारे बसा था। राजमहल में वैभव और समृद्धि का ठाठ था, परंतु इस वैभव से परे वहां प्रेम और निष्ठा का एक अटूट बंधन भी था। राजा जुझार सिंह और उनके छोटे भाई हरदौल के बीच। हरदौल न केवल अपने भाई के प्रति वफादार थे, बल्कि उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के कारण जनता के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय थे। राजा वीर सिंह और हरदौल का रिश्ता ऐसा था कि लोग कहते थे, अगर राजा वीर सिंह राज्य की शक्ति हैं, तो हरदौल उसकी आत्मा। बचपन से ही हरदौल ने अपने बड़े भाई को अपना गुरु और आदर्श माना। वीर सिंह भी अपने छोटे भाई को अपनी आंखों का तारा मानते थे। एक समय दिल्ली के बादशाह शाहजहां लोदी ने बलवा किया और वो शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछा की ओर आ निकला। तब राजा जुझार सिंह ने उससे मोर्चा लिया। राजा के इस काम से शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्षिण का शासन भार सौंपा और उन्हें सम्मानित किया। उस दिन ओरछा में बड़ा आनंद मनाया गया। राजा दक्षिण जाने के लिए तो बहुत उत्साहित थे, पर मन ही मन उन्हें ओरछा की चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाया। भैया, मैं तो जाता हूं। अभी राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वो रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा भी न्याय समझे। हरदौल, तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना ना होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम स्वयं समझदार हो। ये लो, अब ये पगड़ी तुम्हारी हुई। भैया, मैंने जीवन भर आपको अपना आदर्श माना। मेरे लिए आपका विश्वास सबसे बड़ा धन था। हरदौल से विदा लेने के बाद राजा रानीवास आए। महाराज, आप हमें यूं अकेला छोड़कर जा रहे हैं? प्यारी, ये रोने का समय नहीं है। बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्द मिलेंगे। मुझ पर ऐसे ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है, किंतु वो अभी लड़का है। उसने अभी बाहरी दुनिया देखी नहीं है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना। हाय, आप कहते हैं बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करती। शायद उनका हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता। महाराज, प्रभु बस आपको कुशल रखे, यही मेरी कामना है। जुझार सिंह के विदा लेने के बाद
हरदौल सिंह ओरछा पर राज करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया। 1 साल बीत गया। फाल्गुन का महीना था। होली का दिन। अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी। इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर पहलवान कादिर खां ओरछा आया। दिल्ली से ओरछा तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मतवाले उसके सामने आए, पर कोई उससे जीत ना सका। खुदा का शेर, दिल्ली का कादिर खां ओरछा आप पहुंचा है, जिसे अपनी जान भारी हो आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले। ओरछा के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा, बहुत घमंड भरी वाणी सुनी है तुम्हारी। आज हिम्मत है तो मेरा सामना करो। अरे आओ। कहाँ हो सबके सब डरपोको? संध्या को सारे शहर के सूरमा जमा हुए। कालदेव और भालदेव बुंदेलों की नाक थे। ये दोनों पहलवान कादिर खां का घमंड चूर करने के लिए गए। उनकी मर्दाना चाल ढाल नौजवानों को लजाती थी। सूर्य निकल आया था। एकाएक नगाड़े पर चोट पड़ी। कालदेव और कादिर खां दोनों लंगोट कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए। दोनों तरफ से तलवारें निकली। और बिजलियां कड़कने लगीं कि तभी अचानक अल्लाहू अकबर! आज तेरा सर अलग हो जाएगा। कादिर खां की इस चिंगाड़ से मानो ऐसा लगा बादल गरज उठा, और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। कालदेव के गिरते ही बुंदेलों को सब्र ना रहा। हर एक के चेहरे पर निर्बल क्रोध और कुचले हुए घमंड की तस्वीर खिंच गई। आज का दिन बीता। रात आई, पर बुंदेलों की आंखों में नींद कहां। दूसरे दिन जिस समय भालदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला, दिलों में धड़कन सी होने लगी। दोनों बहादुरों में तलवारें चलती रहीं। एकाएक खटाके की आवाज हुई और भालदेव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। घाव गहरा न था, केवल एक चरका था, पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया। क्या यही है बुंदेलों की वीरता? तुम बुंदेलों की वीरता की गाथाएं सब झूठी थी। क्या बस 2 ही शूरवीर थे? अब कोई नहीं है क्या जो मुझसे 2-2 हाथ कर सके? अरे ऐसा है तो अपनी हार मान लो और अपना सर झुका लो। ये तो अन्याय है। उसने तलवार किया। बहुत भारी मन से राजा हरदौल महल की तरफ वापस चले। रानी मां। लाला हरदौल, आज दंगल का क्या रंग रहा? भाभी मां, आज भी वही कल का सा हाल रहा। क्या भालदेव मारा गया? नहीं, जान से तो नहीं, पर हार हो गई।
अब क्या करना होगा? मैं स्वयं इसी सोच में हूं। आज तक ओरछे को कभी नीचा न देखना पड़ा था। हमारे पास धन न था, पर अपनी वीरता के सामने हम राज और धन को कोई चीज न समझते थे। अब हम किस मुंह से अपनी वीरता का घमंड करेंगे? ओरछे की और बुंदेलों की लाज अब जाती है। हरदौल, क्या अब कोई आस नहीं है? हमारे पहलवानों में वैसा कोई नहीं है जो उससे बाजी ले जाए। भालदेव की हार ने बुंदेलों की हिम्मत तोड़ दी है। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में आग नहीं चली, चिराग रोशन नहीं हुआ। हमारे देश और जाति की वो चीज जिससे हमारा मान था, अब अंतिम सांस ले रही है। भालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना धृष्टता है, पर बुंदेलों की साख जाती है तो मेरा सिर भी उसके साथ जाएगा। ओरछे में केवल एक तलवार है जो कादिर खां की तलवार का मुंह मोड़ सकती है, वो भैया की तलवार है। अगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो। ये हमारी अंतिम चेष्टा होगी। यदि इस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैव के लिए डूब जाएगा। ये बात सुन कुलीना कुछ सोच में पड़ गई। क्या करूं? तलवार इनको दूं या ना दूं? महाराज की आज्ञा थी कि किसी दूसरे की परछाई भी उस पर ना पड़ने पाए। क्या ऐसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं तो वो नाराज होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। जब वो सुनेंगे कि मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली है तो उन्हें सच्ची प्रसन्नता होगी। बुंदेलों की आन किसको इतनी प्यारी नहीं है? उनसे ज्यादा ओरछे की भलाई चाहने वाला कौन होगा? इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है। हाँ। ऐसा सोचकर कुलीना ने तलवार हरदौल को दे दी। लाला, अब ये तलवार आपकी हुई, बचा लीजिए हमारी साख। सवेरा होते ही ये खबर फैल गई कि राजा हरदौल कादिर खान से लड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गई। हर एक का दिल हरदौल की मंगल कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। आखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया और हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सिर पर गिरी। ये देखते ही बुंदेले मारे आनंद के उन्मत्त हो गए। हरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बुंदेले के दिल में मान प्रतिष्ठा की ऊंची जगह पर बिठाया। उधर राजा जुझार सिंह ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का परिचय दिया और वर्ष भर के बाद बादशाह से आज्ञा लेकर वो ओरछे की तरफ वापस चले। ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रही। ओरछा, ओरछा, वो दिन कब आएगा कि फिर तेरे दर्शन होंगे। आज न भूख है न प्यास। ओरछे वालों का प्रेम मुझे खींचे लिए आता है। दोपहर का समय था। वो घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। भाग्यवश आज हरदौल भी जीत की खुशी में शिकार खेलने निकले थे। उन्होंने राजा जुझार सिंह को अकेले बैठे देखा, पर वो अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि इनके पास तक ना आए। समझा कोई यात्री होगा। तभी उन्होंने राजा को पहचाना। पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया, पर उस छाती में अब भाई की मोहब्बत न थी। मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने घेर ली थी, और वो केवल इसीलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा।
संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुंचे। राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की दुमदुभी बजने लगी। आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से भोजन बनाया। कितना शुभ दिन है। आज महाराज कितने लंबे समय बाद वापस आए हैं। पता है दासी जी। ये सब भोजन मैंने अपने हाथों से बनाया है। रानी माँ, ये सोने का थाल और चांदी का थाल किसके लिए है? सोने का थाल राजा के लिए और चांदी का थाल हरदौल के लिए है। जी रानी माँ। महाराज प्रणाम। भोजन तैयार है, आप दोनों भाई भोजन करने आइए। आज महारानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया है। पर दिनों का चक्र का हो या भाग्य के दुर्दिन, उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के आगे रख दिया और चांदी का राजा के सामने। कुलीना, ये सब क्या है? हटा लो ये थाल हमारे सामने से। रानी माँ, जल्दी चलिए, अनर्थ हो गया। महाराज बहुत नाराज हैं। उन्होंने खाने का थाल पटक दिया। थाल पटक दिया? पर क्यों? रानी माँ, वो गलती से मैंने सोने का थाल राजा हरदौल को दे दिया और चांदी का महाराज को। हे भगवान, हे प्रभु, आज कैसे प्रेम से मैंने भोजन बनाया था। कितनी प्रतीक्षा के बाद ये शुभ दिन आया था, पर हाय, ये थाल कैसे बदल गया। हो, मेरी किस्मत ही फूटी है। ईश्वर, आज रात कुशलता पूर्वक कटे। मुझे शगुन कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। मैं अपराधिनी हूँ। मेरा उनके पास इस समय बनाव श्रृंगार करके जाना उचित नहीं। नहीं, आज मुझे उनके पास भिखारन के वेश में जाना चाहिए। मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है। हाँ, मुझसे अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। ये श्रृंगार और बनाव इस समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं, ये साड़ी, ये गहने, नहीं। रानी माँ, ये आपका कैसा रूप है? ना, मुझसे ना देखा जाता है। आज आप भिखारन के भेष में, ये कीमती जेवर, मोतियों की माला आपने सब उतार फेंका। क्या आप ऐसे जाएंगी शीश महल में? ना, रानी माँ, आपका ये रूप देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। रानी माँ। दासी, अब मैं ऐसे ही जाऊंगी महाराज के सामने। कौन है? कुलीना, भीतर क्यों नहीं आ जाती? महाराज, कैसे आऊं? मैं अपनी जगह क्रोध को बैठा पाती हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है, इसलिए आंखें नहीं मिलने देता? महाराज, निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, पर एक अबला आपसे क्षमा का दान मांगती है। इसका प्रायश्चित करना होगा। क्यों कर? हरदौल के खून से। क्या इसलिए कि आज मेरी भूल से जीवनार के थालों में उलटफेर हो गया? नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में हरदौल ने उलटफेर कर दिया। महाराज, हरदौल को मैं अपना लड़का और भाई समझती हूँ। नहीं कुलीना, नहीं, हरदौल लड़का नहीं है। लड़का तो मैं हूं, जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। महाराज,
मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड था। आपके इस संदेह को कैसे दूर करूं? हरदौल के खून से। मेरे खून से दाग न मिटेगा। तुम्हारे खून से और पक्का हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है? नहीं। क्या ये आपका अंतिम विचार है? हाँ, ये मेरा अंतिम विचार है। देखो देखो, इस पानदान में पान का बीड़ा रखा है। तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा यही है कि तुम हरदौल को इसे अपने हाथों से खिला दो। मेरे मन का भ्रम उसी समय निकलेगा जब इस घर से हरदौल की लाश निकलेगी। महाराज। रानी गहरी सोच में पड़ गईं। क्या हरदौल के प्राण लो? निर्दोष सचरित्र वीर हरदौल की जान से अपने सतीत्व की परीक्षा दूं? उस हरदौल के खून से अपना हाथ काला करूं जो मुझे बहन समझता है? ये पाप किसके सिर पड़ेगा? क्या एक निर्दोष का खून रंग न लाएगा? अभागी कुलीना। नहीं नहीं नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। यदि राजा मुझे उल्टा समझते हैं तो समझे, उन्हें मुझ पर संदेह है तो हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं अपना दुख किससे कहूं? तू ही मेरा साक्षी है। जो चाहे सो हो, पर मुझसे ये पाप ना होगा। नहीं हो सकता, ये पाप मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। रानी की सोच और मन और गहराता गया। अब मेरा मरना ही अच्छा है। मैं स्वयं प्राण दे दूंगी, पर ये महापाप मुझसे ना होगा। प्यारे हरदौल, मैं तुम्हें खिला सकती थी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आनंद से विष का बीड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं ना करोगे, पर मुझसे ये महापाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं हो सकता। हरदौल को इन बातों की कुछ भी खबर न थी कि तभी राजा हरदौल, प्रणाम। मैं रानी कुलीना की दासी हूँ। आज मदद की पुकार लेकर आपके पास आई हूँ। बहुत विकट परिस्थिति है। आज रानी को अपने सतीत्व की परीक्षा देने की आवश्यकता आन पड़ी है, और वो भी ऐसी कठिन। अब आप ही कुछ कीजिए महाराज, आप ही कुछ कीजिए। रानी माँ से ये अनर्थ ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। आप कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। तुम जाओ। जी महाराज। ठहरो। दासी सुनो। जी। सावधान रहना, और हाँ, किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक भी ना पड़े। जी जी महाराज। इस समय मेरा धर्म है कि मैं अपने प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर कर दूं। मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊंगा। इससे बढ़कर शूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया, बदन पर अस्त्र शस्त्र सजा, मुस्कुराता हुआ राजा के पास पहुंचा। इस समय कहां चले हरदौल? प्रणाम भैया। कल आप यहां पधारे हैं, इसी खुशी में मैं आज शिकार खेलने जाता हूं। आपको ईश्वर ने अजित बनाया है, मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए। हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दुष्ट,
मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है? मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जीना भरा मुझसे विजय का बीड़ा मांगता है। ये विजय का बीड़ा है, किंतु तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का। इतना कहकर जुझार सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया और मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। ये लो हरदौल। जी भैया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही करुणा के साथ चारों ओर देखा। अगर मेरे बलिदान से आपका संदेह मिटता है तो ये जीवन त्यागने में मुझे कोई संकोच नहीं। भैया, मेरा जीवन आपकी निष्ठा और प्रेम के बिना कुछ नहीं है। मैं आपके सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग रहा हूं। हरदौल ने बीड़े को मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष हलाहल था। कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई और आंखें बुझ गईं। हरदौल ने एक ठंडी सांस ली और दोनों हाथ जोड़कर जुझार सिंह को प्रणाम किया। महाराज। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थीं और सांस तेजी से चलने लगी थी, पर चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई देती थी। जय ओरछा, जय बुंदेल। उजाले और अंधेरे का मिलाप हो गया था। जय ओरछा, जय बुंदेल। ये बुंदेली धरती हो, ये बुंदेली धरती, ये बुंदेली धरती हो, ये बुंदेली धरती, ये बुंदेली धरती हो, ये बुंदेली धरती।